बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की रेसिपी लाई हूँ चिकन रोस्ट की। जो शादियों में हम लोग चिकन रोस्ट खाते हैं, जो देग में बनाया जाता है, वो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है। और बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँगी कैसे आप ये चिकन रोस्ट अपने घर में बग़ैर स्टीम के देगची के अंदर बना सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सबसे पहले देखिए, मैंने चिकन लिया है, 3 kg चिकन है। 2 चिकन है जिसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कटवाए हैं। एक चिकन के 8 पीसेस करवाए हैं। तो इसी तरह बड़े पीसेस में हम इसको बनाएंगे और ये 16 पीसेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी अच्छी सी सफाई करेंगे। चिकन को मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, लेकिन फिर भी इसको और मज़ीद साफ़ करेंगे। तो मैंने क्या किया है, 1/4 कप डाला है वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, और उसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। और नमक डाल के मैं इसमें पानी डालूंगी और 1 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। इससे क्या होगा कि चिकन आपका अच्छा से साफ़ हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो ब्लड इसमें रहता है वो भी निकल जाएगा और स्मेल भी चली जाएगी। अगर आपको नहीं पसंद और आप कहते हैं भाई हमने चिकन अच्छे से वैसे ही साफ़ कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप इस तरह धो लें, तो इससे चिकन की स्मेल चली जाती है। तो ये देखिए 1 मिनट तक मैं अच्छे से इसको मिलाती रही हूँ। तो देखें पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से धोऊँगी ताकि सिरका और नमक इसमें से निकल जाए। 2 से 3 दफ़ा इसको पानी से मैं गुजार के अच्छे से इसको साफ़ करती हूँ। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है और देखें चिकन का कलर पहले से कितना लाइट हो गया है। चिकन हमारा अच्छा सा साफ़ हो गया और स्ट्रेनर में मैंने रखा ताकि इसमें से जो पानी है वो भी निकल जाए। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने चूल्हे के ऊपर तेज़ आंच पर ये कढ़ाई चढ़ा दी है ऑयल डाल के, और ऑयल अच्छा सा गरम हुआ है। हमें ऑयल गरम ही चाहिए। तो मैं इसमें ये चिकन जो हमने अच्छे से धो के इसका पानी निकाल दिया था, तो ये डाल देती हूँ। सारे डाल के हमने इसे फ्राई करना है। फ्राई कितना करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ हमें कलर चाहिए चिकन के ऊपर, हमें चिकन को कुक नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ हम टाइम दे के 8 मिनट इसको फ्राई करेंगे। 4 मिनट एक साइड पे और 4 मिनट दूसरे साइड पे इनफ। इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वरना चिकन पानी छोड़ देगा। हमें सिर्फ चिकन पे कलर चाहिए, हल्का गोल्डन कलर हमें चाहिए। जब कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल देंगे। ये देखें इसमें कलर आ चुका है, दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इस चिकन को निकाल दूँगी और जो बाकी चिकन है वो भी इसी तरह हम फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको रख दूँगी, ठंडा करूँगी इतनी देर के चिकन जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो अब हम चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक जग लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी दही। दही मैंने 1 कप लिया है और ये दही देखें कितना थिक और बेहतरीन सा बना हुआ है। ये मैंने घर में बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। दही हमने 1 कप डाल दिया और इसके साथ हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन। लहसुन मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, अच्छा सा इसको कूटा हुआ पिसा हुआ, ये डाल देंगे। और इसमें हम अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लहसुन डालेंगे। और साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो इस तरह हैं। नमक मैंने लिया है 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, चाट मसाला मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और जर्दे का रंग डाल रही हूँ, जर्द रंग 1/4 टीस्पून। तो इसमें जो हमने चाट मसाला डाला वो इसलिए डाला है ताकि हमारा जो मैरिनेशन है वो ज़बरदस्त सा चटपटा सा बन जाए। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप उसके जगह पर 1 टीस्पून लेमन जूस डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया और डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और अगर रोस्ट आपको बहुत स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्च मसाला थोड़े से अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए दही हमारा काफ़ी थिक था, तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया है ताकि हमारा ये जो मैरिनेशन है वो अच्छा से रेडी हो जाए और चिकन पे इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो ये रेडी है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे देखें चिकन जो है जो हमने फ्राई किया था वो अब रूम टेम्परेचर पे आ गया, ठंडा हो गया है। तो अब इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे मैरिनेशन के लिए। तो ये मैंने एक बॉल लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके चिकन डालूंगी और इसके ऊपर मैरिनेशन जो हमने रेडी किया था वो डालेंगे और इसकी अच्छी सी कोटिंग करेंगे। मसाले जो हमने बनाया है मैरिनेशन दही लहसुन और मसालों का, इसको हमने अच्छा से इसके ऊपर लगाना है
कोई जगह भी चिकन का नहीं बचना चाहिए जहाँ पर मैरिनेशन ना लगे। तो इसको हम अच्छे से कोटिंग करेंगे और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि आपने नोट किया होगा कि ये चिकन के ऊपर हमने कट्स नहीं लगाए हैं, ऐसे ही हम चिकन बना रहे हैं जबकि पीसेस भी बड़े हैं। मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ, अगर आप इसके हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका चिकन रोस्ट होगा वो भी बेहतरीन तरीके से अंदर तक कुक होगा। बाज़ लोगों को चिकन शुरू में जो हमने फ्राई किया वो नहीं पसंद। अगर आप उस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि चिकन को अच्छे से धोएं और उसके बाद जो मैरिनेशन मैंने रेडी किया उसके बाद से जो स्टेप हैं वो आप कर सकते हैं। मैरिनेशन को रेडी करें और चिकन पे लगाएं, लगा के इसको बाकी के जो स्टेप मैं करूँगी वैसे ही करें। तो उस तरह भी बन सकता है, लेकिन चिकन फ्राई करने का एक फ़ायदा ये होता है कि चिकन ज़्यादा टेस्टी बनता है। दूसरा ये है कि चिकन जो है ना आपका कुक होते हुए ना टूटेगा और ना बिखरेगा। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं और आप जैसे अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो उस तरह भी बना सकते हैं। तो चिकन की बेहतरीन सी मैरिनेशन हो गई है, मसाले हमने लगा दिए हैं। हम इसको अब रखेंगे नहीं बल्कि डायरेक्ट ही कुक करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें मैं कुक करूँगी। आप चाहें तो नॉर्मल पैन में भी कुक कर सकते हैं। तो मैं अब क्या कर रही हूँ कि तरतीब से जो बड़े पीसेस हैं उनको मैं नीचे रखूँगी, अच्छे तरीके से तरतीब से लगाऊँगी और जो छोटे पीसेस हैं उनको दूसरे लेयर में लगा दूँगी। इससे क्या होगा, जो बड़े पीसेस हैं उनको ज़्यादा हीट मिलेगी, वो अच्छे से कुक हो जाएंगे और जो छोटे पीसेस होंगे वो गलेंगे नहीं। तो इस तरह करके मैं इसको सेट कर देती हूँ और सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ये मैरिनेशन है वो जो बच गई है, दही, लहसुन और मसाले, इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे चिकन में, क्योंकि इसी में हमने कुक करना है। उसके बाद मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल में 1/4 कप डाल रही हूँ, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए कि बस एंड में जब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे तो उसमें ऑयल हो ताकि चिकन जो है वो लगे नहीं, मसाला हमारा जले नहीं। तो बेहतरीन सा रेडी हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। चूल्हा तेज़ आंच पर है, तेज़ आंच पर है। हमने इसे 5 मिनट ढक के कुक करना है। पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला और डालना भी नहीं है, बस जो चीज़ें हमने आपके सामने डाली हैं बस इसी में कुक करना है। 5 मिनट तेज़ आंच पर हम इसे ढक के पहले कुक करते हैं। 5 मिनट गुजर चुके हैं, तेज़ आंच पे मैं कुक करती रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और देखें कितना पानी छोड़ दिया है चिकन ने। दही और चिकन ने जो पानी छोड़ा ये वही है, पानी मैंने बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला था। तो अब मैं क्या करूँगी, चूल्हा बिल्कुल मीडियम टू लो करूँगी और इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर इसे कुक करेंगे। तो ये देखिए 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और कलर चेक करें और देखें इसमें जितना पानी था ना वो आधा जो है वो रस चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको आँच जो है वो मैंने तेज़ कर दी और तेज़ आँच पे पकाना है। हम क्या करें, इसको मिला रहे हैं, कोशिश करेंगे चम्मच कम से कम मारें, चम्मच ज़्यादा मारेंगे तो क्या होगा, चिकन टूट जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप इसे इस तरह हिलाते रहें। तो तेज़ आँच में देखें मैं कुक कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इनको चिकन को ऊपर नीचे थोड़ा सा कर देती हूँ, जो नीचे पीसेस है उनको ऊपर कर देते हैं और ताकि जले नहीं, क्यों आँच जो है इस वक्त तेज़ है। तो एक दफ़ा बड़े एहतियात से हम इसको मिलाएंगे ताकि चिकन टूटे ना। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं और आँच इस वक्त तेज़ है। हमने क्या करना है, तेज़ आँच पर इसमें जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क करना है और इसे अच्छा सा हमने भूनना है। तो इसी तरह मैं इसको तेज़ आँच पर भूनती रहूँगी जब तक कि इसमें जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए। तो इसी तरह मैं तेज़ आंच पर इसको मिलाती रही हूँ और पकाती रही हूँ ढकना हटा के। तो अब देखिए पानी जो है वो बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन अभी भी पानी है इसके अंदर। तो हमने इसको बिल्कुल खुश्क करना है ताकि हमें ज़बरदस्त किस्म का चिकन रोस्ट मिले। तो अभी भी मैं इसे क्या करूँगी, इसी तरह तेज़ आंच पर मिलाते हुए कुक करती रहूँगी। तो आप देखें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये ज़बरदस्त किस्म का अब रेडी है। अब बिल्कुल सिर्फ ऑयल रह गया है, जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन का कलर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का आया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें सिर्फ इसमें जो हमने 1/4 कप ऑयल डाला था वही है जो चिकन ने बिल्कुल भी जज्ब नहीं किया, क्योंकि चिकन हमने पहले फ्राई किया हुआ था। तो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और जो जितना हमने मसाला और दही लहसुन डाला था वो सब चिकन ने अच्छे से जज़्ब कर लिया अपने अंदर और चिकन का देखें कलर कितना बेहतरीन है और खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही। तो बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। ऑयल जो है वो हम अलग कर देंगे और चिकन अलग हो जाएगा। बेहतरीन किस्म का चिकन रोस्ट हमने बनाया देगी स्टाइल में। तो ये देखिए मैंने सर्व कर दिया, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है। इसको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि इसको हमने देगची में बड़े आराम से हमने बनाया है।
बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। देखें, आप देख सकते हैं कि जो लेग पीस है वो बिल्कुल हड्डी से अलग हो रहा है, मतलब ये बेहतरीन सा कुक हुआ हुआ है। तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का, बिल्कुल नरम मुलायम, बिल्कुल बेहतरीन सा कुक हुआ हुआ है। देखें हड्डी का कलर देखें बिल्कुल चेंज हो गया, इसका मतलब ये बेहतरीन कुक हुआ हुआ है। बहुत ही लाजवाब और बहुत नरम नरम, बिल्कुल मलाई के जैसे बूटी हो गई। और ये देखें ऊपर से हड्डी भी अलग हो रही है, मतलब बहुत ही बेहतरीन कुक हुआ हुआ है। गोश्त कहीं से न बिखरा न टूटा, और कुक देखें कितना बेहतरीन हुआ हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त कुक हुआ हुआ है। इसको हम ट्राई करके भी बताते हैं कि कैसा बना है। टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत चटपटा और मज़ेदार बना हुआ है। जैसे शादियों में रोस्ट बनता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही है। टेस्ट बहुत लाजवाब है, बल्कि मैं कहूँगी उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ है। और इसको हम रायते के साथ खाएं, केचप के साथ, आप जिस तरह भी खाना चाहें। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है। बहुत ही ईजी रेसिपी है। मज़े की बात है कि मसाले आपने घर में जो मसाले हैं सेम बिल्कुल सिर्फ उसी का इस्तेमाल किया, कोई डब्बे का मसाला हमने यूज़ नहीं किया, कोई ज़्यादा मैरिनेशन नहीं की, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत कम टाइम में और बहुत परफेक्ट किस्म का ये रेडी हुआ हुआ है। देग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, हमने कम क्वांटिटी में बनाया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसी को जिस तरह मैंने आपको बताया है और जो चीज़ें मैंने डाली है उसी के मिक़दार को आप बढ़ा देंगे तो ज़्यादा सारा बन जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही चटपटा और मज़ेदार है। जिन लोगों को मसाला कम पसंद है वो मसाला कम कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपने मसाला और चीज़ें डाली है ना वो सब चिकन के अंदर चला गया है, कुछ भी हमने ज़ाया नहीं किया। तो बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बना हुआ है। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है वो मसाले की मिक़दार बढ़ा भी सकते हैं। बहुत लाजवाब और बहुत मज़ेदार, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। एक तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और एक दूसरा ये कि बहुत कम चीज़ों से बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब किस्म का ये चिकन रोस्ट रेडी होता है। लोग स्टीम पे भी बनाते हैं, स्टीम में भी बन सकता है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है, हर कोई नहीं बना सकता। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।